गाइस, तो ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस ट्यूटोरियल में कंपैरेबल और कंपैरेटर इंटरफेस को। ये इंटरव्यूज़ में, कॉलेज के एग्ज़ाम्स में या कोई भी जावा के बारे में अगर हम बात करते हैं और कलेक्शंस तक पहुंचते हैं तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जब हम सॉर्टिंग करते हैं। तो कंपैरेबल और कंपैरेटर इंटरफेसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये अच्छे से आना चाहिए। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, कंपैरेबल और कंपैरेटर इंटरफेसेस इन जावा। तो कंपैरेबल इंटरफेस क्या होता है? बेसिकली कंपैरेबल इंटरफेस मेनली यूज होता है सॉर्ट करने के लिए एरेज को या फिर लिस्ट को कस्टम ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, अगर कुछ कस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने दो तीन तरह के पैरामीटर्स, दो तीन तरह की चीज़ें डाली हैं। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट के अंदर मैंने एज भी डाल दिया, नाम भी डाल दिया और सब्जेक्ट भी डाल दिया। तो इस तरह के जो कस्टम ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सॉर्ट करने के लिए कंपैरेबल इंटरफेस का हम यूज़ करते हैं। कंपैरेबल जो लिस्ट होती है ऑब्जेक्ट्स की, जो कंपैरेबल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करती है, वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाती है। कलेक्शन डॉट सॉर्ट हमने स्टार्टिंग में लिंक लिस्ट को सॉर्ट करते हुए देखा ही था कि सीधा हम कलेक्शन डॉट सॉर्ट लगा रहे थे और वो सॉर्ट हो जा रहा था। तो हम कस्टम ऑब्जेक्ट्स की बात करें उससे पहले हम वही वाले को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे हो रहा था वो। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, एक मैंने क्लास ली है डेमो, उसके अंदर मैंने मेन मेथड बनाया है, उसके अंदर मैंने एरे बनाया है। एरे को सॉर्ट करना हो तो डायरेक्ट लगाते हैं हम एरेज डॉट सॉर्ट और अंदर एरे डाल देते हैं और इससे जो हम एरे को आउटपुट लेते हैं, अगर डायरेक्ट एरे भी लिखते तो भी आता, तो टू स्ट्रिंग कर दिया इसमें ताकि एक ही उसमें आ जाए। तो जो हमारा एरे आएगा वो सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा एरेज डॉट सॉर्ट से। इसी तरह अगर हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप के हैं, स्ट्रिंग टाइप का एरे है, तो भी हम एरेज डॉट सॉर्ट करते और वो सॉर्टेड आ रहा था। ये कंपैरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो अगर मान लीजिए लिस्ट है इसी तरह हमारी, तो कलेक्शन डॉट सॉर्ट लिखना था। बस इतना सा काम था और हमारा ये आउटपुट एकदम सॉर्टेड आ रहा था। सॉर्टेड एरे आ रहा है हमारा, सॉर्टेड स्ट्रिंग एरे आ रहा है, सॉर्टेड इंट एरे आ रहा है और सॉर्टेड हमारी लिस्ट आ रही है। जस्ट हमें ये मेथड यूज करने थे, एरेज डॉट सॉर्ट और कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। इधर मेंशन है कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। ये कलेक्शंस के लिए कलेक्शंस डॉट सॉर्ट और एरेज के लिए एरेज डॉट सॉर्ट। लेकिन ये हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट्स पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। ये एक डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कंपैरेबल इंटरफेस ही इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन हम इसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं? कंपैरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना, लाइक अब मेरे खुद के अगर ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई कस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पे कैसे लगाऊं मैं? ये तो कुछ लिस्ट है, ये सिर्फ एक ऐसी ऐसी चीजें हैं, इन पे तो डायरेक्ट लग जा रहा है। जब बात आती है कस्टम ऑब्जेक्ट्स की तो कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो हम इसमें देखेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट, उसको मैं कंपैरेबल इम्प्लीमेंट करूंगी, कंपैरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करूंगी। इंटरफेस हमेशा इम्प्लीमेंट होता है, मैंने आपको पहले के ट्यूटोरियल में भी बताया है। इसके अंदर मैंने रोल नंबर लिया, नाम लिया स्टूडेंट का और एज ली, और एक कंस्ट्रक्टर बनाया है पैरामीटराइज्ड, जिसके अंदर मैंने पास किए हैं। अब इसके अंदर एक मेथड होता है कंपेयर टू मेथड। कंपेयर टू मेथड को हमें इसके अंदर लगाना होता है। कंपेयर टू मेथड हम लगाया। कंपेयर टू मेथड में मैंने स्टूडेंट का, इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास किया। अगर एज में, इसमें क्या होता है कि ये एक ऑब्जेक्ट को खुद से ही चेक करता है। ठीक है, इसके अंदर एक ही हम पास करते हैं और वो खुद से चेक करता है। कंपेयर टू मेथड इसका बाय डिफॉल्ट होता ही है। एज, अगर एज मेरी st स्टूडेंट डॉट एज से बराबर है तो 0 रिटर्न कर दे, बड़ी है तो 1 रिटर्न कर दे और छोटी है तो -1 रिटर्न कर दे। ठीक है, अब मेरा जो मेन मेथड जिसमें है उसमें मैंने एक एरे लिस्ट बनाया है। उसके अंदर एरे लिस्ट के अंदर मैंने मेरे कस्टम ऑब्जेक्ट्स डाले हैं। 101 विजय, एक हर इस क्लास के कस्टम ऑब्जेक्ट्स डाले हैं मैंने। 101 विजय 23, यानी कि रोल नंबर, नेम और
उसकी एज, रोल नंबर, नेम और इसकी एज। और मैं इसको सॉर्ट करना चाहती हूँ कि अगर मेरी एज बराबर है तो मेरे पास 0 रिटर्न हो रहा है, एज बड़ी है तो 1 रिटर्न हो रहा है, एज छोटी है तो -1 रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो जब मैं इधर इस पे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट एल लगाती हूँ तो ये अपने आप इस मेथड को ट्रिगर करता है। इस मेथड को ट्रिगर करने के बाद ये इस हिसाब से मुझे सॉर्ट करके दे देता है, सॉर्ट करके देता है। तो ये जब मैं इधर इसको प्रिंट करती हूँ तो मेरा आउटपुट कुछ इस ऑर्डर में आता है 105, 101 और 106। यानी कि ये मेरे को इस टाइप से 101, 105 और 106 मेरा ऑर्डर में आ रहा है। यानी कि सबसे पहले मेरा आ रहा है जय, जिसकी जब इन दोनों की एज के हिसाब से सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है, यानी कि 21, 23 और 27, क्योंकि मैंने इस पर एज पे लगाया है। ठीक है, इसमें एक ही उस पर लगा सकते हैं हम, लाइक एक ही तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहें तो एक ही क्लास पे लगा सकते हैं। और कंपैरेटर की बात करेंगे तो हम आगे उसका डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको लॉजिक लगाया है सॉर्ट करने का। आप कंपेयर एक मेथड लिखना है, बेसिकली सॉर्टिंग मेथड लिखना है कंपेयर टू मेथड में। ठीक है, और उस हिसाब से ये आपको सॉर्ट करके दे देगा। तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है, आप समझ गए होंगे इस आउटपुट को। और एग्जैक्टली वैसा ही किया है जैसा हम चाहते थे। 21 के साथ जय था तो जय अटैच रहा, यानी कि ऊपर नीचे हो गया। अगर हम खाली इसको अगर हम इसका ऑब्जेक्ट ना बनाते और खाली एज को सॉर्ट कर देते तो उसका नाम कहीं और चला जाता, उसका रोल नंबर कहीं और चला जाता। हमें इसको पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ सॉर्ट करना है डिपेंडिंग अपॉन द एज। तो इसलिए हमने इस कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। तो अब हम इस एग्जाम्पल को देख चुके हैं, अब हम बात करते हैं कंपैरेटर इंटरफेस की। कंपैरेटर इंटरफेस के अंदर हमारे दो मेथड्स होते हैं, कंपेयर और इक्वल्स। कंपेयर क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर पास किए जाते हैं, उस क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स पास किए जाते हैं और उनको कंपेयर करता है और इस हिसाब से हमारा लॉजिक बिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है। और इक्वल्स होता है, उसके अंदर हम सीधा एक एलिमेंट पास। तो कंपैरेटर हमारा इसलिए यूज होता है लाइक अगर हमें मल्टीपल सॉर्ट चॉइसेस वो करनी है कि सॉर्ट ऑब्जेक्ट स्पेसिस ऑन एनी चॉइस। अगर हमें ऐसा करना हो कि अब मेरे को एज के अकॉर्डिंग सॉर्ट करके दे दो, अब मुझे उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करके दे दो। जैसे हम मान ऐसे नहीं कर देते कि 2-3 बटन्स बना देते हैं, सॉर्ट बाय ये, सॉर्ट बाय ये, सॉर्ट बाय ये। तो ये कंपैरेबल में सिर्फ एक तरह से सॉर्टिंग हो सकती है, कंपैरेटर में हम कितने भी क्लासेस बना के कितनी भी तरह से हमें सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा कंपैरेटर इसलिए हम यूज करते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसको भी सेम तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, बस क्लासेस दो बन जाती हैं और ऑब्जेक्ट्स दो पास होते हैं। तो मैंने एक क्लास बनाई है, सिंपल क्लास, सिंपल। ठीक है, उसके अंदर मैंने मेथड लिया है मेन मेथड, अपना एरे लिस्ट बनाई है। एरे लिस्ट के अंदर मैंने न्यू स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट डाले हैं। स्टूडेंट क्लास पे पहुंचते हैं हम, स्टूडेंट के अंदर वही है रोल नंबर, नेम और एज। ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आता है, अगर आप चेक करेंगे आपके एग्जाम्स में ये स्टूडेंट वाला ही एग्जाम्पल आता है। तो आप इसको अच्छे से समझिए और आपको समझ आ जाएगा और आप इजीली कर पाएंगे। तो इस एरे लिस्ट के अंदर ऐड किया मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के तीन ऑब्जेक्ट्स ऐड कर दिए स्टूडेंट क्लास के, 101 विजय और 23, जैसा कि मैंने पहले एग्जाम्पल में आपके साथ डिस्कस किया था। तो उसके बाद मैंने इसको सॉर्टिंग बाय नेम, एक बार मैं सॉर्ट कर रही हूँ नेम के अकॉर्डिंग, एक बार मैं कर रही हूँ एज के अकॉर्डिंग। जब मैं नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रही हूँ तो मैं इस क्लास में जा रही हूँ। इस क्लास में कैसे जा रही हूँ, मैंने लगाया है कलेक्शंस डॉट सॉर्ट एल और न्यू नेम कंपैरेटर, नेम कंपैरेटर। अब मैं इसके अंदर आई, ये क्लास इंप्लीमेंट कर रही है कंपैरेटर को। इसके अंदर मैंने मेथड बनाया है कंपेयर, ये मेथड बनेगा, डिफॉल्ट मेथड है ये कंपेयर नाम का ही। इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स पास हुए हैं, O1 और O2, O1 और O2। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट पास करे O1 और O2, इधर स्टूडेंट
O1 और स्टूडेंट O2 भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, ये सेम ही बात है। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखूँगी, आपने शायद किसी एग्जाम्पल में इस तरह से पढ़ा हो, और इधर भी स्टूडेंट, तो मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मैं इसको एक बार कमेंट कर देती हूँ और रिटर्न कर रही हूँ मैं s1.name.compare to एक अपने आप ही ये बना हुआ फंक्शन है, कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद जो छोटा होगा जैसे होगा वो उसको करके दे देगा। ये स्ट्रिंग में हम कंपेयर टू ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वरना इक्वल्स यूज़ कर लेते हैं, कंपेयर टू नहीं करते तो इक्वल्स यूज़ कर लेते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद, किसी उसकी है, वेट में चेक करके बताती हूँ। तो इसको एक बार मैं Ctrl+Z करके देख लेती हूँ, कहीं इसी का तो इश्यू नहीं है। तो इसका ही कुछ इशू पड़ रहा है, वो शायद पब्लिक वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं चेक करती हूँ। Name comparator is not abstract and does not override compare object in comparator। ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है यानी कि मैंने उसके अंदर नहीं बनाया हुआ इसके अंदर, इसलिए मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ। आप भी इस तरह से ही कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें एक दो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बनाए और रिटर्न करा दिया कंपेयर टू मेथड से। और मैं इसको जब एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हैं मेरा सॉर्टिंग बाय नेम, सॉर्ट बाय एज को बाद में देखेंगे, सॉर्टिंग बाय नेम को कैसे आउटपुट आया। मैंने इधर कलेक्शंस डॉट सॉर्ट और न्यू नेम कंपैरेटर कर दिया था। फिर मैंने एक आइटरेटर से इसको प्रिंट करा लिया, आइटरेटर बनाया इस कलेक्शन का, एल कलेक्शन का आइटरेटर बनाया, हैज़ नेक्स्ट नेक्स्ट करके जैसे हम करते हैं, रोल नंबर नेम और एज मैंने इसकी प्रिंट करा ली। तो देखिएगा अजय, जय और विजय, इस हिसाब से मेरे आउटपुट आ गया। और सेम तरीके से मैंने एज का किया है, एज कंपैरेटर क्लास बनाई है, और जब मेरी एज इक्वल थी तो 0 रिटर्न कर दिया, 1 रिटर्न कर दिया, बड़ी थी तो -1 रिटर्न कर दिया। अब इससे मेरा आउटपुट आ गया एज के हिसाब से सॉर्टेड ऑर्डर में। अब एक और चीज़ है, अगर मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए हो, सॉर्टेड है वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए हो, तो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ यहाँ पर -1 लगाना है और यहाँ पर 1 करना है। तो इससे आप देख पाएंगे कि मेरा आउटपुट एकदम डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेरा आउटपुट आ जाएगा, 27, 23 और 21। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी कस्टम ऑब्जेक्ट्स को अपने सॉर्ट कर सकते हैं। तो हम दोबारा आ जाते हैं इस पे, इन दोनों में हमारा डिफरेंस क्या था। डिफरेंस ये था कि इसमें हमारे पास चॉइसेस नहीं थी, कंपैरेबल में हमारे पास चॉइसेस नहीं थी, हम सिर्फ एक ही तरह से कर सकते थे। लेकिन कंपैरेटर में हमारे पास चॉइसेस हैं, हम 2 तरह से 3 तरह से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उतनी तरह से या उससे भी ज़्यादा तरह से हम अपनी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, हमारा कलेक्शंस का कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम सूडो कोड कैसे करते हैं और थोड़े इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हमारी जावा का ट्यूटोरियल ख़त्म हो चुका है। आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी आपके साथ मिल पाएँ और जावा को एक अच्छे मुकाम पर ले जा पाएँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।